चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। धन्यवाद उस परमेश्वर को जो हमसे इतना प्रेम करता है और अपने प्रेम के साथ में हमको लेकर के चलता है। आइए आराधना में हम आगे की ओर चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो और आपका नाम बुलंदी पर उठाया जाए, क्योंकि प्रभु आप तो सदा तक प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप तो हमेशा क्षमा करने वाले परमेश्वर। प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हम पे बनी रहती है और आपकी शांतिदायक वाचा जो आपने हमसे बांधी है, प्रभु आप उसके तहत हमको लेकर के, हमको प्रेम से लेकर के चलते हैं। हम आपका धन्यवाद देते खुदा उन तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दिए। हर पल जो आप हमारे साथ में रहते और हर बार खुदा दुष्ट की युक्तियों को फेल करे खुदा अपने आनंद, अपने छुटकारे से आप हमको भरते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा कि एक बार फिर से आपने हमको खूबसूरत मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके और आपके नाम को बुलंदी पर उठा सके। प्रभु हम चाहते हैं हमारी सहायता करें ताकि दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से हम आपको महिमा देने वाले होने पाए। प्रभु आप देखें, संभाले अपनी भली भावनी शिक्षा को पूरी करें, प्रत्येक जन को छुए और आप उनको आशीष दें। प्रभु हमारे हृदय से बोले और बातचीत कर इस पूरी इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, शुरू से आखिर तक कि आप हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा है, इन चांदी सितारों में सबको बनाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, तेरा
हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 111 अध्याय, साम चैप्टर 111 हम देखेंगे। या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद इस अच्छे भजन के लिए। एक बार फिर से हम इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। वन मोर टाइम। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की प्रशंसा करो। पर ये आराधना सिर्फ हमको अकेले ही नहीं करते रहना है। ये सो टाइम होता है जब हम अकेले अभी आराधना करते हैं, पर बहुत जरूरी है कि आप सीधे लोगों की गोष्ठी में और ऐसे लोगों की गोष्ठी में जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी मंडली में आकर के साथ में जुड़ करके भी हम प्रभु की महिमा करने पाए। अच्छे लोगों के साथ में जुड़े, आपके दोस्त जो मेरे प्रियो वो अच्छे लोग होने पाए और ऐसे लोग होने पाए जो कि प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें और उनके साथ में दिल की गहराई से संपूर्ण मन से आप यहोवा की आराधना करने वाले जन होने पाए। जी, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। यहोवा के काम जो है वो बड़े हैरान करने वाले छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े काम को करने वाला परमेश्वर, बड़े काम को करने वाला परमेश्वर। जो दानियल है वो शेरों की मान में पूरी रात भर है और शेर जो है वो कुछ नहीं करे। परमेश्वर के कार्य जो है वो बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते रहते हैं। वाओ लॉर्ड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम वचन को पढ़ते हैं और वचन की बातें, जो कुछ हमने सुबह उठ के वचन को पढ़ा होता है, उसकी बातें दिन भर हमारे दिमाग में चल रही होती। दिन भर वो बातें हमको आनंदित रखती हैं, हमको मगन रखती हैं और हमको जीवन भर की चीजों के ऊपर वो विजय को दे रही होती हैं। परमेश्वर की बातें हम मनन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ध्यान कर रहे होते हैं। जी, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर के कार्य जो है वो बहुत बड़े हैं, बहुत विशेष है, बहुत अद्भुत है, हैरान करने वाले काम है कि परमेश्वर कहां से लोगों को उठा करके और वो कहां पे बैठा देता है, किस जगह से उठा करके और कितनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। परमेश्वर के काम जो है वो हैरान करने वाला काम है। यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप उसको इज्जत देते हैं, यदि आप उसके पीछे वफादारी से चलते हैं, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं और सही समय में वो आपको उठा देंगे, सही समय पे आपको उठा देंगे। उसका धर्म जो है वो सदा बना रहता है। जी, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। जी, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। वो अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराता, वो आपको दिखाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे वो आपको दिखाएगा कि वो कैसे सामर्थ्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो आपको दिखाएगा। आप उस अनुभव में जाएंगे जहां पे आप हैरान होंगे, प्रभु ये क्या काम है,
ये कैसे होने पाया? प्रभु आपको उस मार्ग में लेके चलेंगे जहां पे आप उसके कार्य को देख करके आप हैरान होने पाएंगे। यहोवा अनुग्रहकारी है और दयावंत है, हमको क्षमा करता है और क्षमा के साथ में प्रेम से वो हमको लेकर के चलता है। जी, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, हाँ। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण जी, रखेगा। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया यस, वो है। पूरी पृथ्वी को भी आहार देता है, लेकिन अपने डरवैयों को खास तौर से। कई बार कई लोग जो है वो अपने जीवन में छुटकारे का अनुभव नहीं करते। उनको लगता है प्रभु ये क्या हुआ, ऐसा क्यों, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमने वो छुटकारा क्यों नहीं अनुभव किया? क्योंकि परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं था। या आज या हो सकता है पहले के दिनों में आपने परमेश्वर के भय को स्मरण नहीं किया और आप अपनी धुन में थे, आप अपनी बातों में थे और आप आगे बढ़ गए। नहीं हम तो करेंगे, नहीं हम तो करेंगे। परमेश्वर के वचन ने आपसे कहा गलत है, परमेश्वर के लोगों ने आपसे कहा कि बातें गलत है, पर आप अपनी जिद में थे नहीं हमको पसंद है और हम तो इन कामों को करेंगे। क्या आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न आते हैं जो कि उसका भय मान करके उसके साथ में चलते हैं। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो उन लोगों को जो उसका भय मान के चलते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। जी, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। उसने अपनी प्रजा को उसने हमको अपना बना लिया। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस पार्टी में हैं? आप किस पार्टी में? क्या आप यहोवा की प्रजा में काउंट होते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनकी गिनती यहोवा के लोगों के साथ में काउंट होती है, या आप वो लोग हैं जो कि परमेश्वर के विरोध में, जो कि परमेश्वर के विरोध में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ में बटोरता नहीं है वो बिखेरता है, जो मेरे साथ में बटोर नहीं रहा है वो दरअसल बिखेर रहा है। आप किस टीम में है ये बहुत आवश्यक है। उसने अपनी प्रजा को आहार दिया है। जी, उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए, जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। का प्रताप उसने दिखाया है। हालेलुया। अपनी प्रजा को खूबसूरत तरीके से एवरी डे, प्रतिदिन आप उसके आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। एवरी डे आप उसके फजल को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को अपने जीवन में आप अनुभव करने पाएंगे। खूबसूरत तरीके से परमेश्वर को लेके चलते हैं। जी, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर की मोहब्बत तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा महान है, और हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितनी बड़ी उसकी मोहब्बत है। लेकिन मुझे मेरे प्रियो परमेश्वर की सच्चाई, उसका न्याय बहुत पसंद आता है। एक बात जो मुझे बहुत उत्साहित करती है, जो मुझे परमेश्वर से जोड़ करके रखती है, और वो ये, ही इज अ ट्रू गॉड। वो सच्चा परमेश्वर है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर। हमको अपनी वफादारी के सर्टिफिकेट, अपनी ईमानदारी के सर्टिफिकेट लेके घूमना नहीं पड़ता। नहीं हम सही है, नहीं हम सही है, नहीं हम सही है। परमेश्वर आपकी वफादारी को जानते हैं, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को जानते हैं, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को जानते हैं, और वो उस सच्चाई के अनुसार वो आपके जीवन में काम करेगा। ही इज अ ट्रू गॉड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो सच्चा परमेश्वर है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर अपने समय में वो चीजों को खूबसूरत करता है। हो सकता है समय लग रहा हो सकता है समय लग रहा हो, आप थामे रहें, आप थामे रहें। ये समय लगा यूसुफ को जेल से निकलने में, पोतीफर के घर से निकलने में, जेल से निकलने में उसको समय लगा, लेकिन उसने अपने जीवन में इस बात को देखा कि यहोवा सच्चा है और न्याय करने वाला परमेश्वर। यहोवा सच्चा है और न्याय करने वाला परमेश्वर। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करें, एंड यू विल फाइंड, आप देखेंगे कि वो सच्चा और न्याय करने वाला परमेश्वर है। जी, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। जिसने कह दिया बस काफी है, जो उसने कह दिया वो काफी है। आप उसको वैसे मान सकते हैं, यस वो पूरा हो जाएगा, और आप उसका सेलिब्रेशन, आप उसका उत्सव अभी से शुरू कर सकते हैं। जो वायदे उसने आपसे कर लिए हैं, आप उसके सेलिब्रेशन में अभी से जा सकते हैं, क्योंकि उसके वायदे जो हैं वो अटल है। जो कुछ उसने कहा है वो बस मान लीजिए कि पूरा हो जाएगा। जी, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया
बताया है, Amen. उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। पवित्र और भय योग्य, और यही रहेगा, उसका नाम पवित्र रहेगा और भय योग्य ही रहेगा। वो न्याय करेगा। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया। शुरू से आखिर तक के उत्पत्ति से आप चीजों को देखें और आज तक के जिस काम को वो करता आया है, और वो ये कि वो अपनी प्रजा का न्याय करता है, अपनी प्रजा का न्याय करता है। अगर आप उसके जन हैं, डेफिनेटली यकीनन वो आपको उद्धार देगा और वो आपको शांति देगा। जी, बुद्धि का मूल बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जी, उनकी बुद्धि अच्छी होती अच्छी होती है। उसकी स्तुति उसकी सदा स्तुति बनी रहेगी। सदा बनी रहती। बुद्धि का मूल यहोवा का भय। अगर आपके जीवन में ये बात है कि आप परमेश्वर के भय मान के चलते हैं, तभी आप मानिए कि आप बुद्धिमान हैं। पर अगर आपके अंदर ये बात नहीं है कि आप परमेश्वर के भय माने, आप बुद्धिमान नहीं है। आप बुद्धिमान नहीं। अगर इतनी बुद्धि हमारे पास में नहीं है कि हम परमेश्वर का भय मान के चले, तो हम बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया, ही इज अ गुड गॉड। वो भला परमेश्वर। आइए मुस्कुराना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु की, महिमा हो, बड़ाई हो यीशु। धन्यवाद है, धन्यवाद है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है
प्रिय उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसकी समानता में आ सके, हम अपने पापों से आजाद हो सके। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद सहायता करने वाले प्रभु की। हालेलुया, Amen, amen, amen. यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। से बादल यूं तेरी वफा का, जैसे आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान ज़मीन पे उतर आएगा, आसमान ज़मीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा है खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा है खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़ाम भी सामने से हट जाएगा, गुलज़ाम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह
निकालते हैं। आप ही हैं जो सूखी ऊसर भूमि में जल की धारा बहाते हैं। वो आप ही पवित्र आत्मा है। ओ हालेलुया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। और पवित्र आत्मा हम आपको चाहते हैं अपने बीच में। ओ हालेलुया। तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। अपनी परिस्थिति को देखिए और कहें, हाँ मैदान हो जाएगा। एक बार फिर से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम आपकी हर एक बात पर आज विश्वास करके अपनी हर परिस्थिति की ओर देखकर ये कहते हैं, ये ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ओ हमारे वो संघर्ष, हमारे वो आंसू, हमारी वो लड़ाइयाँ, हमारी वो चिंता है, हमारी भी बीमारियाँ, वो दुख, ओ प्रभु जी, उनको तो आपने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए अब हमें रोने की आवश्यकता नहीं है, पर तो विश्वास करने की आवश्यकता है। होने पर इस घाटी में मेरा हर एक क्षण आप पर विश्वास करने पाए। पवित्र आत्मा धन्यवाद, जबकि आपने हमेशा से पिता की इच्छा को पूरा किया हमारे लिए, कि हर वो पहाड़ जो हमें रोकना चाहता है, हर वो पहाड़ जो हमें आगे बढ़ने के खिलाफ में खड़ा रहता है, आप उसको मैदान बनाने आ गए। इसलिए हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम विश्वास करते पिता आपके वचन पर, और हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम इस समय शोकित नहीं होते, पर आपके वचन पे विश्वास करते हैं। इसलिए हर असंभव बात की ओर देखकर हम हंसते हैं, क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा उस पहाड़ को मैदान बना देता है। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हमारे विश्वास को हर दिन बढ़ाते रहने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने कामों को आप स्मरण कराते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा और पांचवा। हम भरे हुए हैं आपकी आशा कर्मों से प्रभु जी, और ये उमड़ रहा है और ये छलक रहा है, क्योंकि आपके बड़े बड़े आशा कर्म हमें आनंदित करते चले आए हैं, और आपने उन कामों को करना हमारे जीवन में बंद नहीं किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इसलिए अपने प्रियों के साथ में हम आपके सम्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, और विश्वास करके कहते हैं, हमें पता है प्रभु ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हम भी आपके वो स्थान बनने पाएंगे जहां आपकी महिमा वास करे। हम भी वो स्थान होने पाएंगे जहां पे आपका आत्मा, पवित्र आत्मा वास करे। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं अपने प्रियों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने घराने के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, प्रदेश के, देश के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम में वास करने पाएगा। पिता, आप हमारे मध्य में वास करने पाएंगे, हमारे मध्य में चले फिरेंगे, अब हमारे परमेश्वर पिता होने पाएंगे, और हम आपके बेटे बेटियां होने पाएंगे। हम विश्वास करते प्रभु, इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ में हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रियो, ये बहुत मुझे उत्साहित करता है कि हमारा वो परमेश्वर, वो हमसे बहुत दूर कहीं नहीं रहता,
कई बार हमको परिस्थितियाँ ऐसा समझाना मांगती हैं, परमेश्वर ने छोड़ दिया, बहुत पापी हो तुम, इतनी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में पाई जाती है, या हम किसी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचते हैं ये तो कभी नहीं बदल सकता। पर प्रियो, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा है कि वो हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को और खूबसूरती को लेकर आए। पिता का बहुत धन्यवाद है। और वो ये चाहता है कि केवल खूबसूरती ही लेकर नहीं आए, वो हम में वास करे, वो हमारे जीवन में वास करे, वो हमारे बीच में वास करे और हम पूरी तरीके से उसके हो जाएं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ गया होगा। हालेलुया। क्या एक खूबसूरत मौका है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को अपना धन्यवाद देंगे और उसका 10वां उसको देंगे, अपना धन्यवाद देंगे। प्रभु आपका धन्यवाद आपकी वफादारी के लिए और आपकी ईमानदारी के लिए। हमारी मेहनतें नहीं है जिसने हमको यहाँ तक के पहुँचाया है, ये सिर्फ आपका फजल है और आपका अनुग्रह है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आप हमको पीछे रखना नहीं चाहते, हमेशा आप हमको पूरा मौका देना चाहते हैं कि हम आगे आ जाएं, अपने भविष्य को सुंदर बना लें। हम आपका धन्यवाद करते, इसीलिए आपने देने के मौके को ठहराया है ताकि हम अपनी आज्ञाकारिता को, अपने प्रेम को हम प्रकट कर सकें। अपने 10वां अंशों के द्वारा, अपने धन्यवाद की भेंटों के द्वारा हम आपको सराह सकें और अपने दिल को दिखा सकें। और धन्यवाद करते हैं पिता इस मौके के लिए। और जितने मेरे लोग, प्रिय लोग, इसको समझ के ऐसे प्रयत्न करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, पिता आज मैं बोलती हूँ यीशु के नाम में वो आपके हाथ से, आपके नपवे से बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। Amen, amen and amen. Hallelujah. You know, परमेश्वर का वचन जितना आप गहराओं में जाते हैं उतना ही ये और गहरा होता जाता है, उतना ही ये और गहरा होता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में चलेंगे और हम हैरान होंगे उसकी बातों से। प्रभु आपको आशीष दे। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसके 25 पद से 29 पद को देखेंगे। Hebrews chapter 12 verses 25 to 29। सावधान रहो हाँ। और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, जी। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। रिफ्यूज ही नॉट हिम हु स्पीकeth, वो जो बोल रहा है उससे तुम मुंह ना फेरो जी। क्योंकि वे लोग पृथ्वी पर के जो जी चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके जी, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। रिफ्यूज ही नॉट उसको, उससे तुम मुंह मत फेरो, जो कि स्वर्ग से हमको बातें बता रहा है और हमको आने वाली चीजों की चेतावनी दे रहा। सावधान
सावधान रहो, उससे मुंह ना फेरो। जी आगे। उस समय तो उस उसके समय तो उसके शब्द शब्द ने ने पृथ्वी को हिला पृथ्वी दिया। को हिला दिया। पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, जी। एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को जी वरन आकाश को भी हिला आकाश को भी दूंगा। हिला दूंगा। और ये वाक्य जी। एक बार फिर फिर इस बात को प्रकट इस करता बात है को प्रकट करता कि है, जो वस्तुएं हिलाई जाती जो हैं, वस्तुएं हिलाई जाती हैं, ध्यान दे, जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सजी हुई वस्तुएं होने के जी, कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी वे अटल बनी रहे। जो वस्तुएं हिल जाएंगी वो टल जाएंगी, पर जो हिलेंगी नहीं वो अटल बनी रहेंगी। इसलिए सावधान रहो और उससे मुंह मत फेरो, जो कि स्वर्ग से हमको चेतावनी दे रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल जो है वो एक इतिहास की पुस्तक नहीं है, लेकिन बाइबल जो है ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। इट इज नॉट अ बुक ऑफ हिस्ट्री। ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, भविष्यवाणियों से भरी हुई पुस्तक है। परमेश्वर ने हमको पहले से बता दिया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वो क्या करने जा रहा है। परमेश्वर ने संसार में हमको हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके नहीं छोड़ दिया कि हम जा करके अपने संघर्षों में जा करके अपने खुद ही हम संघर्ष करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमको ज्योति दी है, उसने हमको प्रकाश दिया है। और ये ज्योति और ये प्रकाश परमेश्वर का वचन है कि आप उसकी रोशनी में चल करके एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकते। पहले से उसने सारी चीजें हमको बता दी है। एक ब्लूप्रिंट है संसार का जो उसने हमको दे करके रखा है, कब, कहां और कैसे वो क्या करने जा रहा है। जैसे एक बिल्डिंग होती है, एक घर होता है, एक इमारत खड़ी हो रही होती है, उसका पूरा मैप जो है वो ड्रॉ किया जाता है और उसी के आधार के ऊपर उस बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने संसार के लिए एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया है और वो वचन है। उसने वचन में सारी चीजों को लिख करके दिया है कि वो कैसे और कब और किन कामों को वो करने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है और ये हमारा ब्लूप्रिंट है। ये परमेश्वर का कैलेंडर भी है कि परमेश्वर के समय क्या करेंगे, और ये परमेश्वर की घड़ी भी है कि परमेश्वर अपने समय के अकॉर्डिंग चीजों करेंगे। हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या प्लान कर रहे हैं वो एक अलग बात है, पर परमेश्वर ने क्या प्लान किया है, परमेश्वर ने क्या सोचा है, और वो जरूरी बात है। और वो जरूरी बात है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था 400 साल तुम्हारे लोग जो हैं, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो मिस्र देश में रहेंगे, एंड 400 साल के बाद ही वो वहां से बाहर आने पाए। परमेश्वर का कैलेंडर है, परमेश्वर का टाइम है, और उसके अनुसार परमेश्वर कार्य करते। जब समय पूरा हुआ तब प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए। परमेश्वर का कैलेंडर, परमेश्वर का टाइम, परमेश्वर का ब्लूप्रिंट, जिसके अनुसार वो चीजों को लेकर के चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप भविष्य को देखना चाहते, परमेश्वर के वचन में जाइए। गेट टू द वर्ड ऑफ गॉड इफ यू वांट टू सी फ्यूचर। अगर आप भविष्य को देखना चाहते, परमेश्वर के वचन में जाएं। अगर आप आज को समझना चाहते, परमेश्वर के वचन में जाएं। अगर आप अपने भविष्य को देखना चाहते, परमेश्वर के वचन में जाएं, और वहां पे सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से लिखी हुई। बाइबल इज अहेड ऑफ टाइम, समय से पहले की पुस्तक परमेश्वर का वचन है, जहां सब कुछ लिखा हुआ है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने क्या किया, उसने उसको पहले से बता दिया। आदम और हवा को रस्ते समय उसने सारी चीजों को बता दिया था। ये पृथ्वी है और इसको अपने अधिकार में ले लो और उसके पर राज करो, और ये पाप है और ये अगर तुम पाप करोगे तो ऐसा होने पाएगा। परमेश्वर ने पहले से चीजों को बता दिया। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने अपना प्लान उसी समय उसको बता दिया, यस मैं अपने बेटे को भेजूंगा और चीजें कैसी होने पाएंगी। परमेश्वर ने तमाम चीजों को पहले से बता दिया। परमेश्वर ने नूह को बता दिया कि यस वो क्या करने जा रहा है, 120 साल के बाद में वो क्या करेगा। परमेश्वर ने नूह को बता दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया था, मैं तुम्हारी संतान के साथ में क्या करूंगा। और आज इतने सालों के बाद में हम देखते हैं कि अब्राहम के संतान इस पृथ्वी का सबसे सामर्थी और सबसे बड़ा परिवार है। बहुत ढेर सारे राजा हुए, बहुत ढेर सारी डायनेस्टीज हुई, बहुत ढेर सारे बड़े प्रसिद्ध लोग होने पाए। कहां है उनके परिवार,
कहाँ है उनके घराने, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। अब्राहम का परिवार परमेश्वर ने कहा था, और जैसा उसने चीजों को बताया था, हम उन चीजों को यहाँ पे होते हुए देखते हैं। यूसुफ को बता दिया परमेश्वर ने, मूसा को बता दिया, दाऊद को उसने पहले से चीजों को बता के रखा था कि वो क्या करने जा रहा है। अपने चेलों को उसने पहले से चीजों को बता दिया, यहूदियों को चीजों को बता दिया, कलीसिया को उसने पहले से चीजों को बता दिया। बाइबल इज अहेड ऑफ टाइम। परमेश्वर का वचन जो है वो समय से पहले है, और वो इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप उसके लिए तैयारी कर लें, ताकि आप उसके लिए तैयारी कर लें, ताकि जब कल आज में कन्वर्ट होता है आप हैरान ना हो, आप परेशान ना हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आपको मालूम होने पाए कि आप किस समय में, किस मौसम में, किस सीजन में चल रहे हैं। यदि आपको भविष्य पता होगा ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का टाइम टेबल क्या कह रहा है, परमेश्वर का कैलेंडर क्या कह रहा है, परमेश्वर की घड़ी क्या कह रही है, परमेश्वर का वचन का ब्लूप्रिंट क्या कह रहा है, यदि आपको पता होगा आप भरमाए नहीं जाएंगे, आप भरमाए नहीं जाएंगे। पर यदि आपको नहीं पता है, यदि आप उस भविष्य को नहीं जानेंगे जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आप बहक जाएंगे, आप बहक जाएंगे, आप हिल जाएंगे, आप डगमगा जाएंगे, और जो हिली हुई चीजें हैं वो स्थिर नहीं रहने जा रही है, वो स्थिर नहीं रहने जा रही है। एक दिन आप अपने आप को परमेश्वर के राज से बाहर पाएंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन इतिहास की पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक है। ये ऐसे इतिहास भी बड़ा खूबसूरत है जो हमारे पास में, क्योंकि ये हमको सामर्थ्य देता है विजयी जीवन को जीने के लिए। जब हम पीछे मुड़ते हैं और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों के जीवन में किस प्रकार से क्या किया, अब्राहम के जीवन में, दाऊद के जीवन में, बाकी डैनियल के जीवन में परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, जब हम इतिहास में जाते हैं ये हमको सामर्थ्य देता है ताकि विजयी जीवन को जीने पाए। और ये भविष्यवाणियां हमको उत्साहित रखती हैं और हमको तैयार रखती हैं कि वो हम आज का और कल का सामना जो है वो करने पाए। भविष्यवाणी हमको उत्साहित रखती है, हम आनंदित और मगन होते हैं, हमको मालूम है कि कल क्या होने जा रहा है और परमेश्वर ने हमारे लिए किन चीजों को तैयार करके रखा है। बाइबल इज अ बुक ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की किताब है, भविष्यवाणी की किताब है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम लोग छोटे थे और हमारे पिताजी, हमारे पापा जो हैं वो, और पास्टर्स और लीडर्स जो थे, साथ में बैठ करके चीज़ों को डिस्कस क्या करते थे, अंत के समय को डिस्कस करते थे, हम लोग बड़े हैरान होते थे। हम सोचते थे ये कैसे होगा, ये वाली बातें कैसे होंगी और कब होंगी, कितना विशेष है ये चीज़ें। और जब हम लोग बातें करते थे, हमारे पिताजी और जो लीडर्स थे, पास्टर्स थे, वो डिस्कस करते थे कि वो मार्क ऑफ द बेस्ट, वो दुष्ट की जो मोहर हाथ के ऊपर या माथे के ऊपर लगाई जाएगी वो कैसी होगी, और उसके बगैर कोई जन खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। हम बड़े हैरान होते थे उन बातों को सोच के, कैसे कोई जन जो है वो उस मार्क के बगैर कुछ खरीद फरोख्त जो है वो नहीं कर सकेगा। और जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, परमेश्वर का वचन जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, नए तरीके के संसार की बात करता है, बड़ा अजीब से लगता था कि प्रभु ये बातें किस प्रकार की होंगी। पर आज हम उन चीजों को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं, आज हम उन चीजों को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो मोहर दुष्ट की आ गई है, पर दुष्ट जो है वो तमाम चीजों को वो हवा में है और उन चीजों को कर रहा है। अभी बस सामने नहीं आया है, मसीह विरोधी सामने नहीं आया, पर उसकी चीजें अब हमको सामने दिखाई दे रही है। वो मार्क ऑफ द बीस्ट, वो मोहर, वो छाप जो दुष्ट की है हमको दिखाई दे रही है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमको दिखाई दे रहा है। आप मेरे साथ में देखें प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय उसके 16 और 17 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है मसीही विरोधी के बारे में, यहां लिखा हुआ है जी, उसने छोटे बड़े, जी, धनी कंगाल, हाँ, स्वतंत्र दास, जी, सबके दाहिने हाथ, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे या पर, उनके माथे पर एक एक छाप करा दी जी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम जी, या उसके नाम का अंक हो, जी, अन्य कोई लेन देन ना कर सके, कोई लेन देन ना कर सके। जिसके हाथ के ऊपर छाप होगी या माथे के ऊपर छाप होगी, सिर्फ वही लेन देन कर पाएगा और कोई लेन देन नहीं कर सकता। हम लोग देख रहे हैं RFID जो है वो आ गई है और वो लोगों के लगना शुरू हो गई है,
लोगों के लगना जो है वो शुरू हो गई परमेश्वर के वचन की ये भविष्यवाणी जो कि हजारों साल पहले की है, हम उसको अपने बीच में पूरा होते हुए देख रहे हैं। एंड आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि संसार कितना कंट्रोलिंग होता जा रहा है, कितना नियंत्रण जो है वो चीजों के ऊपर रखा जा रहा है। और अब हम इस भविष्यवाणी को अपने बीच में पूरे होते हुए देख रहे हैं कि जिसके हाथ के ऊपर और जिसके माथे के ऊपर ये निशान नहीं होगा वो खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 9 से 12 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर इनके बाद जी। एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहते हुए आया, जी। जो कोई उस पशु और जो उसकी कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे जी और अपने माथे जी। या अपने हाथ पर उसकी अपने छाप ले, माथे पर या उसके अपने हाथ के ऊपर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जी। जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली जी। गई है पिएगा, जी। और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने जी। और मेमने के सामने हाँ। आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। जी। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, जी। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं जी। और जो उसके नाम की छाप लेते हैं हाँ। उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। उनको रात दिन चैन नहीं पड़ेगी। ये मसीही विरोधी की बात हो रही है। अंत के दिनों में एक जन खड़ा होगा जो कि मसीही विरोधी होगा और उसकी मोहर होगी है, उसकी छाप होगी है। उसकी छाप के बगैर कोई जन लेन देन नहीं करने पाएगा। पर ये तमाम चीजें तब होंगी जब कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद की ये चीजें हम यहाँ पे इनको होते हुए देखेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस जन ने उस मोहर को लिया, जिस जन ने उस मोहर को लिया, वो परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर के न्याय को जो है वो झेलने पाएगा और उसकी पीड़ा रात और दिन की होगी और वो कभी खत्म होने नहीं जा रही है। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से चीजों को पहले से बता दे रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है और हम लोग वीडियो देख रहे थे YouTube के ऊपर कि कैसे वो मोहर जो है, कैसे वो RFID जो है वो इंजेक्ट की जा रही है, लगाई जा रही है हाथ में, किस तरीके से लगाई जा रही है। और हम अमेज़ थे, हम हैरान थे उन लोगों को देख करके कि लोग बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं और जा करके उसको लगवा रहे और उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर जो कि आसमान से है, आसमान पे बैठा है, उसने किन चीजों को बता दिया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो आसमान से बोल रहा है उसकी बातों से तुम मुंह नहीं फेरो, उसकी बातों से तुम मुंह नहीं फेरो। मेरे प्रिय, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन में चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि समय बहुत निकट है। ढेर सारी भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के वचन में अंत के समय की हैं वो सब पूरी हो रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोहर भी लगना शुरू हो चुकी है। हम समय के बहुत करीब हैं, हम समय के बहुत करीब हैं। पर हम एक बड़े विशेष समय में इस समय है और वो ये कि अभी जब रोश शान हमने सेलिब्रेट किया है जो कि यहूदियों का नए साल को भी दिखाता है, तूरी के पर्व को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को दिखाता है और साथ ही मेरे प्रियो ये जो है यहूदियों के लिए नए साल की शुरुआत के रूप में भी आता है। नए साल यहूदी यहाँ से अपने नया साल, अपना सिविल कैलेंडर वो यहाँ से शुरू करते हैंगे। और मेरे प्रिय, ये जो नया साल है उनका 5782 जो उनका नया साल है, ये श्मिता ईयर भी है। ये साल श्मिता ईयर भी ना। श्मिता ईयर क्या होता है? परमेश्वर के वचन में अगर हम जाएं तो वहां पे पाएंगे परमेश्वर ने कुछ कानून दिए थे और परमेश्वर ने कहा था कि 6 साल तुम काम करोगे, अपने खेतों को काम करोगे और 7वां साल जो है वो विश्राम का साल होगा। 6 दिन काम करोगे, 7वां दिन सबत का दिन है, विश्राम का दिन है। 6 साल तक के आप अपनी भूमि के ऊपर, खेतों के ऊपर आप कार्य कर सकते हैं। एंड जो 7th ईयर है वो रेस्ट का ईयर होगा, वो श्मिता ईयर कहलाएगा। ये परमेश्वर के वचन में आप देखें, लेविता उसका 25वां अध्याय उसके पहले पद से 7वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
फिर यहोवा ने जी सीने पर्वत के पास हाँ। मूसा से कहा, जी इस्राएलियों से कहे जी कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जी जो मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ। तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, जी और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, जी। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। परम विश्राम काल मिला करे उसमें ना तो अपना खेत बोना जी और ना अपनी दाख की बारी छाटना, जी। और जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना, जी। और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वो भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। जी। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। Hallelujah. 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 ये परमेश्वर के नियम और कानून है। 6 दिन काम करोगे, 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन है, और 6 साल तक के अपनी खेत के ऊपर हम कार्य करेंगे। 7वां साल जो था वो विश्राम का साल हुआ करता था, और ऐसे 7 साल के 7 पीरियड जब हो जाते थे, 49 साल बीत जाते थे, सो 50वां साल जो होता था वो एक बड़ी जुबली को सेलिब्रेट किया जाता था। ढेर सारी और शिक्षा इसके मुतालिक है और आपको पहले मिल चुकी है, और आप बाद में भी आकर के चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। पर ये जो 7th ईयर होता था, 6 साल काम करने के बाद में 7वां साल ये श्मित ईयर, ये रेस्ट का ईयर ये कहलाता था। और अभी जब रोश हशान हमने सेलिब्रेट किया है, तो रोश हशान से नया साल शुरू हुआ है, और ये भी श्मिता का साल है, ये भी रेस्ट का साल है। पर क्या हम यहूदी हैं? हम श्मिता को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये तो चीज़ें यहूदियों के लिए थी, हम इनको क्यों डिस्कस करें? रोश हशान तो बाकी के पर्व जो है वो तो यहूदियों के पर्व हमारे नहीं है, हम क्यों उनको डिस्कस करें? ऐसा नहीं मेरे प्रियो, रोश हशान जो है वो तुरी का पर्व है, और कलीसिया यीशु के आने की बात जो रही है। यहूदी नहीं, कलीसिया जो है वो यीशु के आने का इंतजार कर रही है, और ये हमारे लिए उत्सव का समय है, ये हमारे लिए उत्सव का समय। ये श्मिता साल जो है, ये तमाम जो कानून है ये यहूदियों के लिए है, पर ये तमाम कानून हमारे ऊपर भी लागू होते, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे बहुत अच्छी तरीके से हम उनसे जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर का वचन जो है, हम ढेर सारे हिस्से में यहूदियों के बारे में बात कर रहे होते। अब्राहम हमारा नहीं, अब्राहम जो है वो यहूदियों को बिलोंग करता है। ढेर सारी बातें यहूदियों की तरफ से आ रही है, और हम उनसे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए श्मिता की जानकारी हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए श्मिता की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्राम के साल की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मालूम है मेरे प्रियो, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ना सिर्फ ये यहूदियों को इम्पैक्ट करता है, ना सिर्फ ये यहूदियों के ऊपर ये प्रभाव डालता है, पर इसने पूरे विश्व के ऊपर हमेशा प्रभाव डाला है। आप शिक्षा में जाएं, आप शिक्षा में जाएं, और आप देखेंगे कि स्मिता साल जो थे इसने बहुत विशेष इंपैक्ट किया है। एवरी टाइम स्मिता का ईयर होता है, हर बार जब ये विश्राम का साल होता है, पूरे विश्व में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना जो है वो घटने पाती है। और एक और चीज जो बड़ी विशेष होती है, और वो कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस में जाते हैं, ये एक आर्थिक संकट में जो है वो संसार जाते हैं। एवरी टाइम ये स्मिता का साल आता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार सबत का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबत का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 दिन काम करें, 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। वो दिन इसलिए है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को आदर दें और उसके सम्मुख ठहरे। 6 साल काम करें, 7वां साल विश्राम का साल परमेश्वर ने ठहराया हुआ था, ताकि हम परमेश्वर को महिमा देने पाए। एवरी टाइम स्मिता आता है, ये बहुत ही कस के इफेक्ट को डालता है संसार के ऊपर। कुछ विशेष घटना जो है वो घटने पाती हैगी, और ना सिर्फ वो विशेष घटना होती है, पर आर्थिक संकट भी जो है वो संसार के ऊपर आने पाता है।
स्मिता का साल, विश्राम का साल, ये बहुत ही आवश्यक साल होता है मेरे प्रियो, क्योंकि सबत से रिलेटेड ढेर सारी आशीषें हैं और सबत के दिन से रिलेटेड ढेर सारे शाप हैं जो कि हमारे ऊपर आते हैं। यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर को अपने जीवन में ऑनर करते हैं मेरे प्रियो, ये वो टाइम होता है, ये वो पीरियड होता है जब हम ढेर सारी विशेष आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। पर यदि आप वो जन हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर को इज्जत नहीं देते और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, ये वो साल होता है जबकि कई दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता हैगा। एवरी ईयर जब स्मिता आया है पिछले कई सालों में, वो कुछ दिक्कतों को लेकर के आया जो कि पूरे संसार के ऊपर आई। बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट जो है, बहुत जोर से उसने संसार को प्रभावित किया पिछले कुछ सालों में। और हम देखेंगे, थोड़ी सी शिक्षा में हम जाएंगे और हम देखेंगे 1916 और 1917 में जो स्मिता का साल था, उसमें क्या हुआ। ये वो समय है जबकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से विश्व युद्ध चल रहा था और 1916 और 17 के बीच में अमेरिका जो है वो इस युद्ध में कूद जाता है। और अमेरिका के कूदने की वजह से हम देखते हैं जर्मनी के ऊपर और बाकी के उसके लोगों के ऊपर बहुत कस के प्रभाव आया। इकोनॉमिकली वो आर्थिक रीति से बुरी तरीके से टूट गए और 1918 में हम देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध खत्म होने पाया, क्योंकि 1916 और 1917 के बीच में अमेरिका जो है वो वहां पे बीच में आ जाता हैगा। 1930 और 1931 में हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संकट जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्थिक संकट जो है वो 1930 और 1931 में ये स्मिता का साल है और उसमें आने पाया। हम 1944 और 45 में भी हम देखते हैं कि इस दौर में स्मिता के साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म होती है और उसके बाद से हम बदले हुए संसार को देखते हैं, एक नए संसार को हम देखते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1971 72 में 79 80 में 86 87 93 94 इन तमाम सालों में जो स्मिता के साल होने पाए, बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट जो था वो संसार के ऊपर होने पाया। जब हम इस नए इसमें प्रवेश करते हैं 2000 के इसमें हम प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं 2000 और 2001 जो था ये भी स्मिता का साल था और ये बहुत विशेष साल था क्योंकि इसमें 9/11 जो है वो होने पाया। तालिबान के ऊपर, अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर, अमेरिका ने जो है वो युद्ध को छेड़ा और हम देखते हैं कि एक नई चीजें जो है वो वहां से निकल करके आ नहीं पाई। 2014 और 2015 में मेरे प्रिय हम देखते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, हमारी सरकार बदली और उसके बाद में बहुत कुछ जो है वो वहां से बदल गया। और अभी 2021 और 2022 का जो स्मिता साल है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, हम अभी क्या देख रहे हैं? हम अभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक बड़ा परिवर्तन आया है जो कि पूरे संसार को इंपैक्ट करने जा रहा है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जो कि संसार को इंपैक्ट करने जा रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एवरी टाइम स्मिता हुआ है, कुछ विशेष घटना जो है वो संसार में घटी है और ढेर सारा आर्थिक संकट जो है वो संसार के ऊपर निकल करके आया है। ये साल भी स्मिता का साल है। आप तैयार हो कुछ विशेष घटनाओं के लिए और कुछ चीजों के लिए, आप पहले से तैयार हो जाएं। आप पहले से तैयार हो जाएं। अभी हाल की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है, रोश शान से जस्ट पहले कुछ ही दिनों पहले एक बड़ी विशेष घटना जो है वो घट नहीं पाई और इन चीजों को देख करके हम हैरान थे। मैंने कहा, प्रभु ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इतनी बड़ी चीज ये कैसे कहां से आ गई? और हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे उन चीजों के लिए। और परमेश्वर ने कहा, यस, मैं सारी चीजों को जानता हूं और मेरा न्याय भी प्रकट होता है। मैं सारी चीजों को जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, और कुछ चीजों में मेरा न्याय भी निकल करके आता है। हम हैरान थे, प्रभु अचानक से ये क्या हो गया? एंड तब जब अभी हमने देखा रोश शान आया है और नए साल में हम प्रवेश किए हैं और स्मिता साल में प्रवेश किए जो कि जजमेंट का साल भी होता है, जो कि आशीषों का साल भी होता है। हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। हम यहूदी नहीं हैं, पर ये सब इन तमाम बातों से जुड़े हुए हैं और ये सारी चीजें सिर्फ यहूदियों के ऊपर नहीं पर संसार के ऊपर प्रभाव को डाल रही है। सो बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि आप सुने परमेश्वर क्या कह रहा है।
आप परमेश्वर क्या कह रहा है? ये बातें तुम लोगों के लिए थी जो कि प्रभु को नहीं जानते और उनके ऊपर प्रभाव आता है, पर हम जो प्रभु के विश्वास योग्य लोग हैं, हम जो उसके पीछे चल रहे, हमारे लिए परमेश्वर क्या कह रहे, हमारे लिए परमेश्वर क्या कह रहे? हम जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ये वो समय है जब परमेश्वर अद्भुत आशीषों को आपके जीवन में रिलीज करने जा रहे हैं। ये वो समय है जबकि आप परमेश्वर को अपने बीच में उस तरीके से महसूस करने जा रहे हैं जैसा आपने आज तक के उसको कभी महसूस नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो वफादार रहे हैं, आपने जिन्होंने घुटने टेके हैं, आपने जिन्होंने आंसू बहाए हैं, आप जो परमेश्वर के उद्धार का इंतजार करते रहे, आपने जिसने विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर को थामे रहे, धर्म को आप पकड़े रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका ये प्रतिफल का साल है और परमेश्वर इन दिनों इस समय में आपके साथ में इतने रियल हो जाएंगे जैसा आज तक के आपने अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव नहीं किया है। लेट मी रिपीट, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा आपने आज तक के परमेश्वर को अनुभव नहीं किया, आप उस प्रकार से परमेश्वर को अनुभव करने जा रहे हैं। आप देखने पाएंगे अपने बीच में परमेश्वर को कार्य करते हुए, आप देखेंगे अपने बीच में परमेश्वर को कार्य करते हुए। सद्रक मिशक अबेदनगो जब उस आग के उस भट्टी में थे, उन्होंने देखा और बाकियों ने देखा कि चौथा जन उनके बीच में है। उन्होंने परमेश्वर को अपने बीच में, अपने साथ में रूबरू होते चलते हुए देखा। एंड दिस इज द एक्सपीरियंस, ये वो अनुभव है जिसमें कलीसिया इस साल में जाने जा रही है। आप उस तरफ ध्यान मत दे कि संसार में क्या होने जा रहा है और आर्थिक संकट जो है वहां पे आने जा रहा है, आप उस सब चीजों पे ध्यान मत दे। आप ध्यान दे यस परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से प्रतिफल देने जा रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से प्रतिफल देने जा रहा है। आप मेरे साथ में देखें यशायाह उसका 59वां अध्याय उसके 19 पद में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। जब संसार में हम ढेर सारी दिक्कतों को देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर एक विशेष तरीके से हमारे साथ में निकल करके आने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंत के दिन चल रहे हैं और चीजों ने मोड़ को ले लिया है। 2020 से चीजों ने मोड़ को ले लिया है और अब चीजें यहां से संसार की चीजें जो है वो दिक्कतों में जाती जाएंगी, पर परमेश्वर के लोग जो है वो अलग लेवल पे, अलग स्तर के पर जाते चले जाएंगे। हम संसार को, उनकी तमाम चीजों को हम विनाश की ओर देखेंगे, लेकिन परमेश्वर को और उसके लोगों को हम एक डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम जाते हुए देखेंगे। जब संकट का समय आता है तब परमेश्वर विशेष तरीके से अपने लोगों के सामने निकल करके आते हैं और वो उनकी सहायता करते हैं। एंड ये वो चीजें हैं, एंड ये वो बातें हैं जो आप अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं। अंत के दिन है मेरे प्रियो और आप तैयार हो जाइए। अंत के दिन है और आप तैयार हो जाइए। यहूदियों के अनुसार हम इस समय 57-82 ईयर में चल रहेंगे। 57-82 साल में हम इस समय चल रहेंगे। 57-82 नंबर 8 जो है वो नई शुरुआत का साल होता है। नंबर 8 जो है वो नई शुरुआत को हमको दिखा रहा होता है। और नया साल क्या मतलब है? ईयर ऑफ डिस्टिंक्शन, ये डेकेड ऑफ डिस्टिंक्शन में हम लोग चल रहे हैं। नई पहचान के सालों में हम चल रहे हैं। ये जो दशक है नई पहचान का दशक है। और नए पहचान कब आती है? जब विजय आती है तब नई पहचान आती है। जब विजय आती है तब नई पहचान आती है। अब सद्रक मिशक अबेदनगो आग की भट्टी से विजय के साथ में बाहर आए, नई पहचान उनकी होने पाई। जब डैनियल ने राजा का सपना बता दिया, नई पहचान उसकी आने पाई। जब डैनियल शेरों के मान से बाहर निकल के आता, नई पहचान उसकी होने पाई। जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, सब लोग जो थे दाऊद को पहचानने लगे, यस ये दाऊद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने संघर्षों में, अपने युद्धों में आप जाएं और आप खड़े हो वफादारी के साथ में। विजय परमेश्वर का हिस्सा है और वो आपके जीवन में लेके आएंगे। और जब आपके जीवन में विजय आएगी, ये नई पहचान को आपके लिए लेकर के आएगा। नई पहचान को आपके लिए लेके आएगा। इन दिनों में, इन सालों में, इससे पहले कि परमेश्वर आ जाए, जबकि समय बहुत निकट है, परमेश्वर आपको नई पहचान देना चाहते हैं। नंबर 8 न्यू बिगनिंग, नई पहचान का समय होता है। एंड नंबर 2 किन बातों को लेके आता है? 57-82 दो किन बातों को लेके आता है? 2 यूनिटी को लेके आता है, 2 डिवीजन को लेके आता है और 2 घर को दिखाता है। यूनिटी, एकता, डिवीजन,
चीजें बंटने को दिखाता है और घर को दिखाता है। दो जो है हस्बैंड एंड वाइफ एकता को दिखाते हैं। स्वर्ग और धरती एकता को दिखाते हैं। नया नियम पुराना नियम, दो बातें एकता को दिखा रही हैं। पहला आदम दूसरा आदम जो है वो यूनिटी को दिखा रहा है। दो चीजें यूनिटी को दिखाती हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दो दो करके लोगों को भेजा कि जाओ और जाके प्रचार करो। नंबर 2 जो है वो यूनिटी को दिखाता है, एकता को दिखाता है। नंबर 2 जो है वो डिवीजन को भी दिखाता है, अलगाव को भी दिखाता है। हस्बैंड एंड वाइफ, धरती और स्वर्ग, परमेश्वर और कलीसिया, नया नियम और पुराने नियम, वो डिवीजन को भी दिखाता है। एंड तीसरी चीज जो नंबर 2 दिखाता है और वो घर को दिखाता है, घर को दिखाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन दिनों अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के साथ वफादार रहे हैं, आप एकता को देखने जा रहे हैं। आप अपने घर में, अपनी चीजों में आप एकता को देखने जा रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ? रोश हशान के दिन जब हम लोग रोश हशान को सेलिब्रेट कर रहे थे, अभी अचानक से हमारे पास में एक फ़ोन आया एक परिवार से जो कि लखनऊ से बाहर रहता है और काफ़ी समय से हम लोगों से संपर्क में वो नहीं थे। कुछ बातें थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसकी वजह से काफ़ी सालों से हमारे साथ में वो संपर्क में वो नहीं थे। और अभी वो लखनऊ आए और उनकी कॉल आती है रोश हशान के दिन कि हम लखनऊ में हैं और हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और वो हमारे पास साथ में आए और हम लोग ने बैठ के बातें की और बहुत अच्छा समय जो है वो बीतने पाया। क्यों? क्योंकि नई शुरुआत है और यूनिटी परमेश्वर लेकर के आ रहे हैं। यूनिटी परमेश्वर लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उन बातों पे ध्यान मत दें जो संसार में हो रही है, आप उन बातों पे ध्यान दें जो परमेश्वर कर रहे हैं। आप उन बातों पे ध्यान दें जो परमेश्वर कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके परिवार में, आपकी चीजों में, आपकी बातों में परमेश्वर एकता को उंडेल रहे, यूनिटी को लेकर आ रहे। वो जो गड़बड़ियां हैं उसको परमेश्वर हील करेंगे, उसको परमेश्वर ठीक करेंगे, यदि आप वो जन हैं जो कि परमेश्वर को पूरी आज्ञाकारिता के साथ में फॉलो करते हैं। पर यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर को आप हंसी खेल में ले रहे हैं, आप उसको ठट्टों में ले रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये डिवीजन का समय भी है, ये डिवीजन का समय भी है। और परमेश्वर डिवीजन को लेके आ सकता है, आपके परिवार में डिवीजन को लेके आ सकता है, आपकी चीज़ों में डिवीजन को लेकर के आ सकता है। और आपकी चीज़ें अलहदा हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। बी केयरफुल, आप बहुत ध्यान के साथ में परमेश्वर के साथ में चले। हम बहुत विशेष समय में होकर के जा रहे हैं। ये वो समय है जब परमेश्वर अपने लोगों को विशेष तरीके से ब्लेस करने जा रहा है और आप अपने बीच में परमेश्वर को उस तरीके से अनुभव करने जा रहे हैं जैसे आपने आज तक के अनुभव नहीं किया। हम जल्दी से एक और पद को देखेंगे और हम खत्म करेंगे। होसेया नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, वो इन्हें बूझ सकेंगे। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिर जाएंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, हमको कुछ अच्छा ही लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं, वचन में लिखा हुआ है कौन लोग बाहर जाएंगे और कौन उसमें चलते रहेंगे। हर एक जन की समझ में नहीं आएगा। जो बुद्धिमान है वो इन चीज़ों को समझेंगे और आगे की ओर बढ़ने पाएंगे। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन में हैं एंड यू बी प्रिपेयर्ड। आप रेडी रहें। वो जो स्वर से कह रहा है, वो जो स्वर से बोल रहा है, आप उसकी बातों का इनकार ना करें और उससे मुंह ना फेरें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर आपका कि आप खूबसूरत बातों के साथ में आते हैं पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते खुदावन कि आप हमको अंधेरे में लेकर के नहीं चल रहे और हम टटोल के चीज़ों में नहीं जा रहे पिता परमेश्वर। पर हम धन्यवाद देते खुदावन कि आप हमारे साथ में हैं प्रभु। आपका आत्मा हमारे साथ में, आपका अनुग्रह हमारे साथ में है पिता परमेश्वर। और आप हमको उस रोशनी में लेकर के जा रहे। अपनी कलीसिया को अपने हाथ बढ़ा के छुए और आप उनको आशीष दें पिता परमेश्वर। अपनी कलीसिया को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर और आप सहायता करें खुदावन कि आपकी खूबसूरती आपकी कलीसिया में राज करने पाए। देखिए, संभाले अपनी भली भावने सुरक्षा को अपने लोगों के जीवन में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत
पाकरू की रिफाकत शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।